हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे माता, श्री राम की इच्छा के विरुद्ध देवलोक का कोई देवता या देवी अपनी दिव्य शक्तियों से श्री राम की सहायता कैसे कर सकती है? इसलिए हम आपके पास आए हैं मैया। हम चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों से श्री राम को और भी बल दें, क्योंकि आप ही ये कार्य संपन्न करने के लिए शक्तिशाली हैं और आप ही ये कार्य करने के लिए समर्थ हैं। हे देवी वैष्णवी, आप भी श्री राम की भांति मानव अवतार और मानव शरीर के बंधन में सीमित हैं। जब श्री राम श्री हनुमान और दूसरे वानरों की सहायता ले सकते हैं, तो आप यदि उन्हें धर्म पर विजय पाने के लिए शक्ति देंगी, तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण मस्तु। मैया, आपकी तपस्या में अनिवार्य हस्तक्षेप के लिए हमें क्षमा कीजिए। ऐसी कौन सी चिंताजनक घटना घट गई है जो आप सब देवताओं को मेरी कुटिया तक ले आई? घटना अभी घटी नहीं है मैया, परंतु अवश्य घटने वाली है, और यही घटना हमारी चिंता का विषय है। हाँ देवी वैष्णवी, धरती पर भयंकर संकट आने वाला है। कदाचित आप सभी पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म के टकराव से तो चिंताग्रस्त नहीं हैं। हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो जानती ही हैं कि सीता मैया को छुड़ाने के संबंध में अधर्मी लंकेश्वर रावण और प्रभु श्री राम में भीषण युद्ध होने जा रहा है। जानती हूँ, परंतु इसमें घबराने की क्या बात है? मैया, अपने महान बल और सामर्थ्य से रावण ने समस्त लोगों पर अपना अधिराज्य स्थापन किया है। लंकेश्वर ने 9 ग्रहों को भी अपना बंदी बना रखा है। समस्त देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, नाग और असुर, इन सबको अपना बंदी बना लिया है। वो इतना शक्तिशाली है कि अपनी भुजाओं से शंकर और पार्वती सहित कैलाश को भी उठा लिया था। इसका अर्थ ये है कि आपको भगवान श्री राम की असीम शक्तियों में विश्वास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है मैया। तो फिर आप रावण की शक्तियों और उसकी माया से भयभीत क्यों हैं? ये भी बात नहीं है मैया। फिर देवेंद्र, आपकी चिंता का क्या कारण है? हे मातेश्वरी, हम इसलिए चिंतित हैं कि प्रभु मनुष्य अवतार में है और मानव शरीर की मर्यादा में है। वो चाहें तो इन मर्यादाओं को भंग करके सैकड़ों रावणों को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं, परंतु वो अपनी दिव्य शक्तियों को उपयोग में लाना नहीं चाहते। आप तो जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम मानव शरीर की मर्यादा में रहते हुए और धर्म का पालन करते हुए संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक मानव एक दानव का वध कर सकता है, चाहे वो अधर्मी दानव कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही बलशाली क्यों न हो। यही कारण है कि रावण का वध करने के लिए न वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और ना ही दिव्य लोक का कोई देवता उनकी सहायता कर रहा है। यहाँ तक कि आदि शक्ति महालक्ष्मी भी नहीं। हे माता, श्री राम की इच्छा के विरुद्ध देवलोक का कोई देवता या देवी अपनी दिव्य शक्तियों से श्री राम की सहायता कैसे कर सकती है? इसलिए हम आपके पास आए हैं मैया। हम चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों से श्री राम को और भी बल दें, क्योंकि आप ही ये कार्य संपन्न करने के लिए शक्तिशाली हैं और आप ही ये कार्य करने के लिए समर्थ हैं। हे देवी वैष्णवी, आप भी श्री राम की भांति मानव अवतार और मानव शरीर के बंधन में सीमित हैं। जब श्री राम
श्री हनुमान और दूसरे वानरों की सहायता ले सकते हैं, तो आप यदि उन्हें धर्म पर विजय पाने के लिए शक्ति देंगी तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ मैया, देवेंद्र ठीक कह रहे हैं। आप प्रभु की योग माया हैं, इसलिए आपको संकट के समय उनकी सहायता करनी चाहिए। मैया, हमारी आपसे विनती है कि आप प्रभु श्री राम को और बल दें और शक्ति दें। नहीं देवेंद्र, जब मेरी शक्ति उन्हीं की शक्ति से अर्जित है, तो भला मैं उन्हें ये शक्ति कैसे प्रदान कर सकती हूँ? हाँ, मैंने अपने इस मानव अवतार में जो शक्तियां अपने तपोबल से अर्जित की हैं, वो धर्म की रक्षा और अधर्मी रावण के वध के लिए प्रभु के चरणों में अवश्य अर्पित करूंगी। यही एक अवसर है जब हम दोनों की शक्तियां इस संसार में एकजुट होंगी। हम दोनों के मानव अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की रक्षा है, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है, हम दोनों मिलकर ये कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हैं। अलग अलग ही सही, हम दोनों इस धर्म की सेवा अवश्य करेंगे। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं।